गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के लिए रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। देखिए, आइए जानते हैं। हास्य मतलब होता है हंसना, हंसाना। बाल कवि, बालक जो छोटे कवि होते हैं, बाल रूप जो कवि होते हैं, उनका सम्मेलन है। क्या है? उनका सम्मेलन प्रस्तुत किया गया है इस पाठ के माध्यम से, और बताया गया है कि छोटे कवियों का सम्मेलन कैसे होता है और हंसना कैसे मतलब हंसने को कैसे उत्पन्न किया जाता है। देखिए, विविध वेशभूषाधारी न चत्वार बाल कवय मंचस्य ऊपरी उपविष्टा संति। अनेक अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण, अनेक अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण करके चत्वारे चार बालक, चत्वार यानी चार, बालक कवि यानी बाल कवि मंच से मंच के ऊपर उपविष्ट बैठे हैं। अध श्रोतार हास्य कवि श्रवणाय उत्सुका संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। और नीचे श्रोतार यानी सुनने वाले हास्य कविता श्रवणाय, हंसने की कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। नीचे जो श्रोता बैठे हुए हैं वो हंसने वाली कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम चकुरवंती, और क्या कर रहे हैं? शोरगुल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, संचालक। अब देखिए होता क्या है इस पार्ट में। देखिए, संचालक महोदय जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? अलम कोलाहलनम। अलम यानी मत करो, कोलाहलम शोरगुल मत करो। अद परम हर्षस्य अवसरम, यह तो परम यानी बहुत ही, हर्षस यानी खुशी का अवसर है। यत की अस्मिन कवि सम्मेलन काव्य हंतारम, कि इस सम्मेलन में काव्य का क्या करना? विनाश करने के लिए, और काल यापकस्य, और समय का बर्बाद करने के लिए, भारतस्य भारत के हास्य कवि, हास्य कवि हंसाने वाले कवि धुरंधर समागत उपस्थित हुए हैं। देखिए, यहाँ काव्य का विनाश और हास्य का समय का बर्बाद करने के लिए, हंसने के लिए कहा गया है। यही आइए करतल ध्वनि ना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मे, कि तालियों के साथ में हम सब इनका स्वागत करें। अब देखिए गजाधर आते हैं। सर्वेभ्यो उर्सी केभ्यो नमः नमः, सभी जो उपस्थित हैं उनको क्या? नमस्कार नमस्कार। प्रथमम तावत अहम आधुनिक वैदम, सबसे पहले मैं आज के जो वैदम यानी कि जो चिकित्सक होते हैं उन पर आधारित उनके उद्देश्य पर, चिकित्सक यानी वैद्य यानी चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों के पर उद्देश्यों पर आधारित स्व के अपनी द्वारा रचित काव्य को सुनाता हूँ। वैद्यराजे नमुस्तभ्यम यमराज सहोदर यम अस्तु हर्ति प्राणम वेद प्राणन धनानि च। वैद्यराज यानी जो चिकित्सक होते हैं, जो क्या होते हैं? यमराज सहोदर, यमराज के भाई होते हैं। नमुस्तुभ्यम, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? गजराज। गजराज कौन है? बाल कवि हैं। यमस्तु हरति प्राणान वेद प्राणान धननंची। यमस्तु कि यम तो, यम यानी कि यमदूत होता है। यम तो हरति प्राणान, यम तो यानी कि यमराज तो प्राणों का क्या करते हैं? हरण करते हैं। वेद प्राणान धनानि च, और वेद जो चिकित्सक होते हैं वो मनुष्य के प्राणों के धनी होते हैं, यानी कि उनकी रक्षा करते हैं, उनका उपचार करके क्या करते हैं? रक्षा करते हैं प्राणों की। सर्वे उच्च हसंती, और सब जोर जोर से हंसते हैं। अब कालांतक आते हैं। कालांतक कौन होते हैं? बाल कवि। अरे अरे वेदस्तु सर्वत्र पंतु नैते माद्रसा कुशला जनसंख्या निवारणे, कि वेद तो सभी जगह हैं, ऐसी दशा में कुशल जनसंख्या का निवारण करने में। देखिए, वेद तो सभी जगह नहीं होते हैं, किस लिए? जनसंख्या का कुशल प्रकार से निवारण करने में। मम अपि काव्यम इधर सुनते भवन्ते, आप मेरे काव्य को ध्यान से सुनिए। चिताम प्रज्वलिता दृष्टवा वेदो विस्मयागत, ना अहम ना गतो न मे भ्राता कश्य इदम हस्तलाघव। वो कहते हैं कि जो चिता जल रही है, जो जलती हुई चिता में, जो जलती हुई चिता को देख करके वेदो विस्मयागत, जो वेद है वो भी क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। ना अहम गतो न भ्राता, इसमें किसका? ना तो मैं, मेरा दोष, ना मेरे भाई कौन? यमराज का दोष। कस्य इदम हस्तलागम, यहाँ ये तो किसके हाथ की सफाई है? मतलब कहने का मतलब यह है, जब चिता जल रही है
तो जो वैद होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है दूर से देख करके, और यमराज भी क्या हो जाता है, दूर से देख करके चकित हो जाता है। वो कहता है ना तो ये काम मैंने किया है ना वेदराज ने किया है, ये तो पता नहीं किसी और तीसरे की हाथ की सफाई है। सर्वे पुण्य हसंती, और सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अब देखिए तुंदिल नाम का बाल कवि, तुंदलस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन है, वो क्या करता है, अपनी तोंद पर हाथ फेरता रहता है, तुंदलो अहम वो, और बोलता है अरे मैं तुंदिल हूँ, ममापी इदम काव्य श्रुता, मैं भी काव्य सुनाऊंगा, जीवने धार्यतम, उसको जीवन में धारण कीजिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्विधे माँ शरीरे दया कुरु, पर अन्नम दुर्लभे लोके शरीरानी पुनः पुनः। वो कहता है दूसरों के मतलब ऐसा कौन है जो दूसरे के अन्न को प्राप्त करके भी कैसा वह मतलब ये कहते हैं कि वह दुर्बुद्धि वाला दूसरे के अन्न को प्राप्त करके माँ शरीरे दया करो, और कहता है मेरे शरीर पर दया करो। पर अन्न दुर्लभे लोके शरीरानी पुनः पुनः, वो कहता है दूसरे के द्वारा जो अन्न प्राप्त होता है वो इस संसार में बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, और ये शरीर पुनः पुनः, और ये शरीर भी कौन सी दोबारा दोबारा प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब बाल कवि का ये है कि दूसरे का जो अन्न होता है वो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, और ऐसा दुर्बुद्धि वाला मनुष्य है जो उस अन्न को देख करके ऐसे नहीं खाता है। मतलब इसका मतलब यह है दूसरे के पराये अन्न को देखो और उस पर टूट पड़ो, उसको खा लो, ठीक है। और वो कहता है कि जब दूसरे के द्वारा जो प्राप्त अन्न है वो तो बहुत इस संसार में बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, और फिर भी तुम अपने शरीर के विषय में सोच रहे हो। मतलब वो कहता है अगर दूसरे का पराया अन्न मिलता है तो उसको टूट पड़ो, उसको खा लो, और अपने शरीर के बारे में परवाह मत करो। नेक्स्ट देखिए फिर क्या करते हैं, सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, और सभी जोर जोर से हंसते हंसते हैं। अब देखिए चार्वाक आते हैं, चार्वाक भी बाल कवि हैं। आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषण सर्वदा उचित है, शरीर का पोषण ही हमेशा उचित है। यदि धन नास्ति, यदि धन नहीं है तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ, तो यदि धन नहीं है तो उधार करके भी पौष्टिक पदार्थों को ही खाइए। अब ये चार्वाक अलग ही मौद्य हैं, वो कहते हैं शरीर का पोषण हमेशा उचित है, क्योंकि चाहे धन नहीं है लेकिन क्या करना है, किसी से कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना है। तथा कथ्यति, और कहते हैं चार्वाक कवि क्या कहते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जिए सुख से जियो, जब तक जीना है तब तक सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और उधार लेकर के कर्जा कर करके घी पियो। श्रोता रहता ही ऋणस्य प्रत्यर्पणम गतम, सुनने वाले कहते हैं तो ऋण का कैसे हम कर्ज को चुकाएंगे। चार्वाक श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्य, सुनिए मेरे इस बचे हुए काव्य को। घृत्वा पीकम, घी पीजिए। श्रमम कृत्वा, श्रम कीजिए। ऋणम प्रत्यर्पणम, घी पी करके मेहनत करिए, और मेहनत करके उस कर्ज को क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। काव्य पाठ श्रवण उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कवि रचति, काव्य पाठ को सुनकर के उत्प्रेरित यानी काव्य पाठ की सुनने से एक उत्प्रेरित बालक भी अपनी तुरंत आंसू रचित यानी उसी समय, आंसू रचित यानी उसी क्षण एक कविता रच डालते हैं। उसी क्षण क्या करते हैं, एक कविता की रचना कर देते हैं हास्यपूर्ण की, और सुनाते हैं। देखिए वो क्या सुनाते हैं, वो क्या कहते हैं बालक, श्रूयताम श्रूयताम, वो अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम, मेरे काव्य को भी सुनिए। गजाधरम कवि चेव तुंदिल भोज्य लोलिपम, देख गजाधर की तरह कवि, तुंदिल की तरह भोजन के लालची, कालांतक की तरह वैद और चार्वाक को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, और काव्य को सुनाता हूँ, और क्या करता है, हा 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 करके हंसने लग जाता है। अन्य चापी हसंती, और अन्य भी हंसने लग जाते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने घर को प्रस्थान करते हैं वहाँ से, यानी कि सभी अपने घर को चले जाते हैं। अब आपको ये पाठ पढ़ के देखना है। अगर आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आता तो आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको शब्दार्थ की पिक सेंड करूँगी, आपको इसका शब्दार्थ नोट करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू।